हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखिए असेसमेंट फॉर जो लर्निंग आपका पेपर है बीएड का सेमेस्टर 2 का पेपर है। तो इसका हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने बाकी पेपर का भी करवाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग का 2017-19 का जो पेपर है और 2018-20 का बाकी सालों का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग फर्स्ट बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये दोनों हम सेट का देखने वाले हैं सेशन का। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके सॉल्यूशन में एमसीक्यू बताऊंगा और क्वेश्चन पैटर्न याद रखिए, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर करना मस्ट है और एमसीक्यू तो जरूर ही कर लें। और साथ ही साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले जरूर देख लीजिएगा। और जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो भी कम से कम 8-10 करके जाइएगा जो रिपीट हो रहे हैं। इतना कर लेने से आपका काम बन जाता है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार के आपके प्रीवियस ईयर में ये 2 सालों में क्वेश्चंस आए हुए थे। तो देखिए हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर आपका है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017-19 सेशन का। फुल मार्क्स मैं आपको बता दूं कि 80 है और टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिला है वो 3 आवर्स है। तो बड़ा पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो बड़ा पेपर है तो अच्छे से सॉल्व करना है, टाइम लगेगा। तो सॉल्व करते चलिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं। तो वे सारे क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, स्किल्स लेवल्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट आर, शैक्षिक मापन के स्तर हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। सभी 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आपका आए हैं वहाँ पे, 20 मार्क्स आपके यहीं पे हो जाएंगे। नॉमिनल स्केल, नामित स्तर, रैंक स्केल, क्रमिक स्तर, रेशियो स्केल, अनुपात स्तर, एब्सोल्यूट स्केल, परम स्तर। देखिए आपको मैं बता दूं कि 4 स्केल है मेजरमेंट के लिए। नॉमिनल है, ठीक है, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के बाद आपका इंटरवल है, इंटरवल, और फिर एक आपका रेशियो है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉमिनल और रेशियो। तो दोनों में से कोई भी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शंस ए और 3 में आपको डाउट है, हम लोग को डाउट है, तो आप लोग कोई भी मार्क के जा सकते थे एग्जाम में, दोनों सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच इज़ द टोटल ऑफ असेसमेंट, निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपकरण है। कौन सा उपकरण है? तो देखिए टेस्ट ये भी है, इंटरव्यू भी है, एग्जामिनेशन भी। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन आपका बी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर, मानकों के प्रकार है। क्या क्या दिया? एज नॉर्म्स, क्लास नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स मतलब शतांश, आयु मानक, कक्षा मानक, शतांश मानक, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? सी का आपका 4th सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, तीनों के तीनों आपके मानकों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नॉर्म्स आर, अच्छे मानकों की विशेषताएं हैं। क्या क्या दिया हुआ है? ये देखिए नवीनता, प्रतिनिधित्वता, फिर सार्थकता, है ना, देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव रिलेवेंसी, क्या क्या दिया हुआ है। और एक आपको क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों होने चाहिए, है ना। अभी रिसेंट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए आपका जो गुड नॉर्म्स है, और प्रतिनिधित्व भी जो करे, रिप्रेजेंट करे और रिलेवेंट भी हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप 8 क्लास के बच्चों 12th का दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सतर्कता भी होनी चाहिए उसमें। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, आपका उपयुक्त सभी, डी का आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मीडियन इज, मीडियन क्या है? आपको पता होगा मीडियन में आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उतार निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें से बीच वाले को सर्कल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पोजिशनल एवरेज हो जाएगा। तो ई का आपका क्या हो जाएगा? ई का 2 हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका क्या है? स्थितीय पोजीशन का स्थितीय औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एफ क्वेश्चन यहीं पे दे दिया गया, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, है ना। तो देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पे बुद्धि लब्धि का आईक्यू का यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे भी आईक्यू का 2 और ऑप्शंस दिए हुआ है। तो कक्षा की बात नहीं की जाती, शतांक का भी बात नहीं किया जाता, आयु की बात की जाती है इसमें। तो आयु वाला देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले क्या होता है आपको मैंने बताया भी था कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु को गुने 100, है ना, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। चलिए और देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए ये तीनों माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, सभी के सभी के आपके सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्तियों को मापने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, बोलता है संरचनात्मक मूल्यांकन है, इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ सेशन। और क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? अंत में जो होता है वो वाला मूल्यांकन सेशन के क्या है। चलिए, इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्षांत के अंत में जो किया जाता है, या फिर इवेल्युएटेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द इवेल्युएटेड
इनिशियल स्टेट, तो यही बार बार आपको किया जाता है प्रारंभ से बार बार, और जहाँ पे गलती वहीं पे इवेलुएट किया जाता है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन आपको बिल्कुल हो जाएगा, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, द फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बोलता है कि प्रमाणित विचलन के मापन का सूत्र कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप जरूर बना के जाइएगा। चलिए देखिए, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन देखिए जो आपका है सहसंबंध, वो धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका एफ का आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जे का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से खंड बी में आए हैं, ग्रुप बी में। यहाँ से देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप लोग सभी को पता है कि यहाँ से 200 वर्ड में लिखना है, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाने थे। देख लीजिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाने थे, नहीं में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें, कभी 4 आते हैं, कभी 5 भी आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच का अंतर बताना था। यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, माध्यिका के उपयोग और गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिंग स्केल नीड एंड एडवांटेज, निर्धारण मापनी आवश्यकता और लाभ पर क्वेश्चन है। इंटरनल इवैल्यूएशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आंतरिक मूल्यांकन और उसका उद्देश्य। क्वार्टाइल डेविएशन, इट्स यूज, चतुर्थांश विचलन और उसका उपयोग। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन और आकलन के बीच संबंध। शॉर्ट ऐसे ऑन मोड पर आपको यहाँ पे लघु उत्तरीय निबंध। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड देयर एक्सप्लेनेशन, मानक के प्रकार और उनकी व्याख्या करनी थी। खंड सी में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 600 शब्दों में लिखना था आपको, और किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने थे। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट, मापी उपकरण के गुण क्या है, वर्णन करना है। व्हाट आर द फंडामेंटल एजम्पशंस अंडरलाइंग द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, शिक्षा के मौलिक अवधारणा क्या है, वर्णन करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रिफरेंस्ड इवैल्यूएशन, मानक संबंधित संदर्भित एवं विवाद संदर्भित मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करनी थी। आगे देखिए क्या क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं कि व्हाट आर द यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक जांच के उपयोग एवं महत्व को बताना था। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव प्लेसमेंट, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, बोलता है संरचनात्मक नियोजन का क्या अर्थ है, इसके लाभ का वर्णन करना था। फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड, संक्षिप्त विधि से आपको माध्य निकालने थे। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, ये मैथ्स वाला क्वेश्चन 10 नंबर दे के जाएंगे आपको। देखिए किस तरह से आपको वाद्य निकालना, तो वर्ग अंतराल आवृत्ति दी हुई थी। तो इस प्रकार से देखिए 2017-19 का पेपर हमने करवा दिया है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम 18-20 का पेपर देख लेते हैं। ये भी आपको देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग 2018-20 का पेपर में लेकर आ गया हूँ, फुल मार्क्स 80 हैं, सेम पैटर्न पर है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। आप लोग बीएड वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक और बताना चाह रहा था कि लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीएड वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। तो मैं बता दूं, लर्नर्स ग्लोब देख लीजिए क्या स्पेलिंग है, LEARNERS, लर्नर्स ग्लोब। आप लोग मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए बीएड की जितने भी वैकेंसीज आएंगी, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या फिर आपके झारखंड की हो, सारे का सारे के यहाँ पे कवर किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को लर्नर्स ग्लोब को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो लर्नर्स ग्लोब का आपका आइकन दिख रहा होगा लोगों की इस प्रकार से, तो जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सर्च करके चैनल लर्नर्स ग्लोब। ये बीएड वालों के लिए खास करके बनाया हुआ है। 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम लोग का स्टार्ट हो गया। इन डिटरमाइनिंग द लर्निंग रिजल्ट इन सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन फॉलोइंग इज केप्ट इन माइंड, क्या पूछ रहा है देखिए। अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन की तकनीक विशेष के चयन में निम्नांकित का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टीचिंग सब्जेक्टिव, सब मेथड ऑफ टीचिंग। तो क्या हो जाएगा? शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ माई रूम 10 फीट दिया हुआ है, विच इज हाफ ऑफ योर रूम लेंथ 20 फीट, दिस असेसमेंट इज विच लेवल ऑफ मेजरमेंट, किस टाइप का मेजरमेंट यहाँ पे होगा, विच लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे देखिए रेशियो की बात की जा रही है, उसका हाफ, उसका दुगुना, इस तरह की जहाँ बातें आती है वो रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल, ऑर्डिनल ये सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? रेशियो। चारों आप लोग को याद रखना है कि मेजर तरीका है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था चारों, ठीक है। नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो और ऑर्डिनल। फिर देखिए सी में क्या है, इफ़ एट 2
टू डिफरेंट टाइम द सोर्स ऑफ, इसका ऊपर वाला का रेशियो आंसर होगा, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का। इफ एट टू डिफरेंट टाइम द स्कोर ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट आर नॉट डिफरेंट देन द टेस्ट पोजेसेस, बोलता है कि अगर विभिन्न टाइम में परीक्षण को जांचा जाए और देखा जाए कि प्राप्तांक बार बार अलग आते हैं, भिन्न ना हो, तो वो परीक्षण क्या है, वही क्वेश्चन है कि बार बार भिन्न नहीं आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा, कि विश्वसनीय है। आप आगे जाके चेक करो या पीछे टाइम ड्यूरेशन में, टाइम फ्रेम में क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, रिलायबल। चलिए डी नंबर में हम लोग आ जाते हैं। डी नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू ऑफ टेस्ट विल बी मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदात्मक मूल्य सर्वाधिक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ इसमें, ठीक है। ऑप्शंस एक बार देख लीजिए आप लोग। व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 50, कठिनाई मूल्य 50 हो, कठिनाई मूल्य 70 हो, डिफिकल्टी लेवल 0, कठिनाई 0 हो और नेगेटिव 30 हो, सॉरी, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि डिफिकल्ट ये जो आपका इंडेक्स आता है इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, तो वो इंडेक्स जो भी है, लेवल जो भी आप लोग बोलो, अगर 0 से 20 तक होता है, 0 से 20 तक आता है वैल्यू, तो इसमें क्या होता है, वीक डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेरी वीक। क्योंकि देखिए ऐसे 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 जब 0 से 20 तक होता है तो सुपीरियर बच्चे, जो सुपीरियर होते हैं, सिर्फ वही बच्चे उसका आंसर कर पाते हैं, बाकी जो पुअर बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो उस क्वेश्चन सेट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वाले को मतलब कि माना जाता है वेरी वीक डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे को मतलब क्वेश्चन पेपर में नहीं डाला जाता है। ये देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे पिक किया जाता है कोई भी चीज़ में, वो यहाँ पे इसमें लिया गया था। तो ये वाला जो हो गया 0 से 20 तक वेरी वीक डिस्क्रिमिनेशन यूज नहीं किया जाता है। फिर मैं 20 से 30 की बात करूँ तो ये कमजोर डिस्क्रिमिनेशन, उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा और कम। मतलब कि इसमें क्या होगा कि थोड़े से जो एबव एवरेज बच्चे हैं, एबव एवरेज बच्चे और फिर आपका जो सुपीरियर बच्चे, वो उस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे, बाकी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जब डिस्क्रिमिनेशन लेवल 30 से लेकर 50 होता है, इसी को एडिक्वेट माना जाता है और अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़े से जो आपको एबव एवरेज है, साथ ही जो एवरेज बच्चे हैं वो भी सॉल्व कर लेकर, सुपीरियर तो कर ही पा रहे थे, तो तीनों तरह के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सबसे अच्छा पैटर्न माना जाता है। लेकिन वही 50 से जब ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो और 50 के बराबर हो, तो बहुत ही मतलब वेरी गुड डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, वेरी गुड डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 70, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो 70 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिया जाता है 30 से 50 वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है कि विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। आपको बोल रहा है कि जब सत्रांश खत्म हो जाते हैं, सेशन खत्म हो जाता है, कौन सा मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो ई का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई का आपको 2 हो जाएगा, समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। समेटिव इवेल्युएशन क्या आपको एंड में होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्स्ड चॉइस रेटिंग वाज डेवलप टू इवेल्युएट, देखिए गिलफोर्ड ने इसको किया था, गिलफोर्ड ये बहुत ही नामी है। तो गिलफोर्ड ने इसको ये रेटिंग निकाला था। ये रेटिंग क्यों होता है कि देखिए किसी भी कंपनी में बार बार जो रेटिंग होता है देने में दिक्कत होता है, तो ये यहाँ पे एम्प्लॉय को देने के लिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये सारे के लिए एम्प्लॉय के लिए किया गया था। तो यहाँ पे मैनेजर इसका आंसर सही हो जाएगा। डेवलप टू इवेलुएट एफ का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि ये फोर्स चॉइस रेटिंग जो है प्रबंधक को, स्टूडेंट और पेशेंट्स वगैरह ये सब आंसर सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कंसिडर्ड जी एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत में जी जो है महत्वपूर्ण कारक माना गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्पीयर्समैन थ्योरी। क्या हो जाएगा, स्पीयर्समैन थ्योरी। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन शुड भी, बोलता है सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए थे आपके यहाँ पे। टू पॉइंट आउट, बच्चों की गलती निकालना, एरर निकालना एकदम रॉन्ग होता है ऑप्शन। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, नहीं, उसकी उपलब्धि को भी नहीं मापते थे। ये दोनों तो यहीं पे चाट गए। चलिए नेक्स्ट देखिए। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, यह निर्णय लेने की अगली कक्षा में जाएगा, नहीं, उतना सही नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टू डायग्नोस एंड रेमिडाई गैप्स इन क्या लिखा हुआ है, लर्निंग, बोलता है कि सीखने में होने वाली कमियों, टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्नोस करते हैं और रेमेडी गैप्स जो भी है लर्निंग में उसको देते हैं। चलिए तो वही हो जाएगा, सीखने में कमी और निदान उपचार, उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एवरेज सेल ऑफ ए शॉप, देखिए यहाँ पे एवरेज सेल ऑफ शॉप पर्टिकुलर शॉप की बात की जा रही है। तो उसका हम लोग क्या देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो बिकेगा वही उसको हम लोग प्रीफर करेंगे। देन विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी विल बी यूज, यदि हमें साबुन विशेष, देखिए साबुन विशेष की बात की जा रही है कि बिक्री का औसत ज्ञात करना हो तो किस केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैं बता दूं,
मोड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बहुलक। याद रखिएगा किसी साबुन स्पेसिफिक के यहाँ पे बिक्री का आप लोग जब ध्यान देने की बात करेगा तो यहाँ पे मोड हो जाएगा। या फिर किसी जूते की शू साइज अगर बोल दे किसी शू साइज को देखना है दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, तो वो उसका क्या होगा? सेंट्रल टेंडेंसी। तो वहाँ पे भी आप लोग मोड टिक करके आइएगा, क्योंकि जो ज़्यादा साइज का जूता बिकेगा वही प्रीफर किया जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर देखिए यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिएगा। प्राप्तांक एक समान वितरण में m का वैल्यू दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है और 10 से 20 के बीच कितने प्रतिशत छात्र हैं, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। जे का थर्ड आंसर आएगा शायद, आप लोग देख लीजिएगा, उसको कमेंट भी कीजिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखिए आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 5 प्रश्न यहाँ पे उत्तर देने रहते हैं 4 नंबर वाले, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन? बोलता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? विश्वसनीयता और वैधता में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉग्निटिव टेस्ट इन इवेल्युएशन? शिक्षा में संज्ञानात्मक परीक्षण की क्या उपयोगिता है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ स्केल? मापनी के स्तर का विभिन्न प्रकारों का यहाँ पे वर्णन करना था। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन? मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता। राइट डाउन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? अवलोकन के गुण दोष को यहाँ पे लिख देना था। चलिए नेक्स्ट देखिए। यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी की विशेषता। अब देखिए ग्रुप सी में हम लोग यहाँ पे एंटर कर गए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवेल्युएशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन? मूल्यांकन से आप क्या समझते हो और मापन एवं मूल्यांकन में अंतर कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग देख लेना। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन टेस्ट एंड डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बोलता है परीक्षण को परिभाषित करें और मानकीकृत परीक्षण के विकास के विभिन्न सोपानों को आपको वर्णन करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए 12th नंबर में डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन? आंतरिक वायु मूल्यांकन के लाभ और हानि को यहाँ पे व्याख्या करना था। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टूल एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल? बोलता है मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का आपको उल्लेख करना है, किसी एक का विस्तार पूर्वक भी आपको यहाँ पे वर्णन करना था। तो क्वेश्चन देख लीजिए बहुत अच्छे आए हुए हैं। क्लैरिफाई द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन? हाउ क्रेडिट बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम फुलफिल द नीड ऑफ इवेल्युएशन? मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को स्पष्ट करना है। किस प्रकार क्रेडिट आधारित जो मूल्यांकन पद्धति है मूल्यांकन की आवश्यकता को पूरा करता है वो यहाँ पे बताना था। कैलकुलेट द कोफिशिएंट कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्वेश्चन आता है। सहसंबंध गुणांक की आपको गणना करनी है, चार्ट आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका 2018-20 में आया हुआ था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है ना, तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई क्वेश्चन पेपर के साथ। जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।